महाकवि माघ के प्रभात वर्णन का शेष भाग लेकर उपस्थित हूँ। आगे देखो, दिगंगनाओं के द्वारा खींच खांच कर किसी तरह सागर की सलिल राशि से बाहर निकाले जाने पर सूर्य बिंब चमचमाता हुआ लाल लाल दिखाई दिया। जो पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर की दिशाएं हैं, मानो ये स्त्रियां हैं, और इन स्त्रियों ने सूर्य की किरणों को रस्सी बना करके सूर्य के लाल लाल गोले को, जो घड़े के रूप में है, उसको बांध करके समुद्र के नीचे से खींच करके बाहर कर दिया। अब दिगंगनाओं के द्वारा खींच खांच कर किसी तरह से सलिल राशि से बाहर निकाले जाने पर सूर्य बिंब चमचमाता हुआ लाल लाल दिखाई दिया। अब जब सूर्य थोड़ा सा क्षितिज से ऊपर, एकदम आसमान में थोड़ा सा ऊपर उठ करके एकदम साफ साफ लाल लाल गोला जब दिखाई देने लगा, थोड़ा ऊपर आ गए, तो ऐसा लगा कि मानो दिग्बधुओं ने रस्सियां लगा करके इस लाल लाल घड़े को समुद्र से की विषम, मतलब समुद्र की सलिल राशि, मतलब जल राशि से इसको खींच खांच करके किसी तरह से बाहर निकाल दिया है, और ये भी लाल लाल चमकने लगा है। फिर अच्छा बताइए तो सही, यह इस तरह का क्यों है? हमारी समझ में तो यह आता है कि सारी रात पयोनिधि की पानी के भीतर जब यह पड़ा था, तब बड़वाग्नि की ज्वाला ने उसे तपाकर खूब दहकाया होगा। तभी तो खैर खदीर के जले हुए कुंदे के अंगार के सदृश लालिमा के लिए हुए यह इतना शुभ्र दिखाई दे रहा है। अन्यथा आप ही कहिए, इसके इतने अंगार गौर होने का और क्या कारण हो सकता है? लेखक कल्पना करता है कि मानो ये जो सूर्य का घड़ा है, समुद्र की जलराशि में रात भर पड़ा रहा, और वहाँ चूंकि बड़वाग्नि है, उस बड़वाग्नि ने इस घड़े को तपा करके लाल अंगार की तरह से कर दिया। और जब ये लाल अंगार की तरह से खूब दहका करके इसको लाल अंगार की तरह से कर दिया, तो ये बाहर निकलने पर खैर माने कत्थे की तरह से, खैर या खदीर या कत्थे की तरह से, जो पान में कत्था पड़ता है उसकी तरह से लाल रंग का हो गया है, और अंगार की, खदीर के जले हुए कुंद के अंगार की तरह से दिखाई देने लगा, शुभ्र साफ साफ लाल लाल दिखाई देने लगा। अन्यथा आप ही कहिए, इसके इतने अंगार गौर होने का और क्या कारण हो सकता है? कहने का तात्पर्य ये है कि यही एक कारण है, ऐसा लगता है कि यही एक कारण है कि यह सूर्य का गोला, सूर्य का घड़ा इतना लाल अंगार की तरह से हो गया है। सूर्यदेव की उदारता और न्यायशीलता तारीफ के लायक है। तरफदारी तो उसे छू तक नहीं गई, पक्षपात की तो गंध तक उसमें नहीं। देखिए न, उदय तो उसका उदयाचल पर हुआ, पर क्षण ही भर में उसने अपने नए नए किरण कलाप को उसी पर्वत के शिखर पर ही नहीं, प्रत्युत सभी पर्वतों के शिखरों पर फैलाकर उन सबकी ओर सबकी शोभा बढ़ा दी। तो लेखक कहता है कि जो सूर्य हैं वो बड़े उदार हैं और उन अत्यंत न्यायशील हैं, किसी के साथ पक्षपात नहीं करते। तरफदारी तो उन्हें छू तक नहीं गई, पक्षपात तो उनको छू तक नहीं गया है। और देखिए न, उनका उदय तो उदयाचल पर्वत पर हुआ, और कुछ ही क्षण में उन्होंने अपनी किरणों से उसी पर्वत शिखर को ही नहीं, बल्कि सभी पर्वत शिखरों पर अपनी किरणों को फैला करके उनकी शोभा बढ़ा दिया। जब सूर्य उदित होता है तो पर्वत की किरणें, पर्वत की चोटियाँ सोने की तरह से चमकने लगती हैं। तो जब उदयाचल, जो उदयाचल पर्वत है जिस पर सूर्य उदित हुआ, उसकी चोटियाँ तो सोने की तरह से चमकने ही लगी, लेकिन अब उसका प्रकाश अन्य पर्वतों पर भी पड़ने लगा है, और उसकी भी चोटियाँ अब सोने की तरह से चमकने लगी हैं। इसलिए वो लेखक कहता है कि वो सूर्य अत्यंत उदार हैं और अत्यंत न्यायशील हैं, वह किसी के साथ पक्षपात नहीं करते। ऐसा नहीं कि वो उदयाचल पर उदित हुए तो केवल उदयाचल के पर्वतों को सोने की तरह से चमका रहे हैं, बाकी सभी पर्वतों को भी, बल्कि सभी पर्वतों को वो सोने की तरह से चमका रहे हैं। उसकी इस उदारता के कारण इस समय ऐसा मालूम हो रहा है जैसे सभी भूधरों ने अपने शिखरों, अपने मस्तकों पर दोपहरिया के लाल लाल फूलों के मुकुट धारण कर लिए हों। ऐसा लग रहा है कि मानो सभी पर्वतों की चोटियों ने, या सभी पर्वतों ने अपनी चोटियों पर जो दोपहर का लाल लाल फूल होता है, दोपहर तक पुष्प जो है लाल लाल गुच्छे में फूल जाता है, जो लाल रंग के पुष्प हैं लाल लाल गुच्छों में पुष्पित हो जाते हैं, फूल जाते हैं, मानो वही फूल अपने मुकुट के रूप में सारे पर्वतों ने अपने सिर पर धारण कर लिया हो। तो सच है, उदारशील सज्जन अपने चारुचरितों से अपने ही उदय देश को नहीं, अन्य देशों को भी आप्यायित करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि वह कहते हैं कि उदारशील सज्जन
जो उदार विचारों वाले लोग हैं, जो उदार भावना के लोग हैं, वो अपने सुंदर चरित्र से अपने ही जन्मस्थान को नहीं बल्कि अन्य देशों को भी, अन्य स्थानों को भी अपने प्रकाश से प्रकाशित करते हैं। अर्थात उनकी कीर्ति, उनकी उदारता की कीर्ति, उनका यश चारों तरफ फैलता है। ऐसा नहीं कि जहाँ जन्म लिए हैं वहीं के लोग उनकी उदारता से प्रेरित होते हैं या वहीं के लोग उनकी उदारता से लाभान्वित होते हैं। उनकी उदारता से अन्य देशों के लोग भी, अन्य क्षेत्रों के लोग भी लाभान्वित होते हैं। उदयाचल के शिखर रूप आंगन में बाल सूर्य को खेलते हुए धीरे धीरे रेंगते देखकर पद्मिनियों को बड़ा प्रमोद हुआ। सुंदर बालक को आंगन में जान उपाड़ी खेलते देख स्त्रियों का मन प्रसन्न होना स्वाभाविक है। उदयाचल के शिखर रूप आंगन में बाल सूर्य को खेलते हुए धीरे धीरे रेंगते देखकर पद्मिनियों को बड़ा प्रमोद हुआ। ये जो पद्मिनियाँ हैं माने कमलिनियाँ, पद्म माने कमल, तो जो कमलिनियाँ हैं, अब इन लोगों ने जब देखा कि जो बाल सूर्य है, अब सूर्य का बड़ा गोला थोड़ा छोटा हो गया है। जैसे जैसे सूर्य आसमान में ऊपर चढ़ता है वो छोटा होता जाता है, और अस्ताचल पर जाने पर, जो अस्त की ओर जाने पर, वह छोटा गोला धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। तो अभी फ़िलहाल वो बड़ा गोला जो बड़ा सूर्य है अब धीरे धीरे थोड़ा छोटा हो गया है। तो ऐसा लग रहा है कि मानो बाल सूर्य है, वो सूर्य का बच्चा, वो बालक सूर्य है। बाल सूर्य जो है अब भावी बालक के रूप में है, और वह उदयाचल के आंगन में अभी खेल रहा है। और कैसे खेल रहा है? रेंग रेंग कर खेल रहा है, मानो रेंगते हुए चल रहा है। कैसे? घुटनों के बल, मानो रेंगते हुए चल रहा है। और इस तरह से किसी बच्चे को घुटनों के बल, अपने घुटनों और हाथों के बल पर चलते हुए देख करके किसी भी स्त्री को उसको देख करके जान उपाड़ी, माने अपने हाथों और जंघों के बल पर, नहीं छोटे बच्चे जिसको भोजपुरी में बकैयाँ कहते हैं, तो इस तरह से बकैयाँ चलने वाले छोटे बच्चे को देख करके किसी भी स्त्री का प्रसन्न होना स्वाभाविक है। स्त्री क्या, सभी प्रसन्न होते हैं। तो लेखक कहता है कि इस तरह से उन पद्मिनियों को, उन कमलिनियों को बड़ा आनंद हुआ, और सुंदर बालक को आंगन में जान पाड़ खेलते देख स्त्रियों का मन प्रसन्न होना स्वाभाविक ही है। अतएव उन्होंने अपने कमल मुख के विकास के बहाने हंस हंस कर उसे बड़े ही प्रेम से देखा। अब सूर्य का प्रकाश जब कमल पर पड़ता है तो कमल खिलने लगता है। अभी वो बंद था, सूर्य का प्रकाश पड़ा तो वो खिलने लगा। तो लेखक कहता है कि मानो वो कमलिनियाँ जो हैं, सूर्य को उस तरह से खेलते हुए देख करके, बकैयाँ खेलते हुए या घुटनों और बाँह के बल चलते हुए, रेंगते हुए देख करके वो कमलिनियाँ मुंह खोल खोल के हंसने लगीं। अर्थात वो विकसित हो गई। कमल जब खुला, उसकी पंखुड़ियाँ खुली तो मानो वो हंसने लगी। लेखक की कल्पना है कि मानो वो कमलिनियाँ सूर्य को खेलते हुए देख करके हंसने लगी, और उस तरह से उन्होंने प्रेम से सूर्य को देखा। यह दृश्य देखकर माँ के सदृश अंतरिक्ष देवता का हृदय भर आया, और जो अंतरिक्ष आसमान से उस दृश्य को देख रहा था, जो उसकी माँ है, किसका? सूर्य, बालक सूर्य का, उसने उसे देखकर उसका हृदय भाव विभोर हो गया। वह पक्षियों के कलरों के मिस बोल उठी, और जो अंतरिक्ष रूपी माँ है सूर्य की, वह मानो पक्षियाँ जो कलरों कर रही हैं, चहचहा रही हैं, मानो उसी के बहाने या उसी की भाषा में वो उसको बुलाने लगा। किसको? बाल सूर्य को। आ आ आजा आजा आजा, आ बेटा आ। कहने का मतलब कि आ बेटा, अब मेरी गोद में आ जा। अब वो भाव विभोर हो गई अपने बच्चे को देखकर, और वो माँ के सदृश उस बालक को अपनी गोद में बुलाने लगी। फिर क्या था? बाल सूर्य बाल लीला दिखाता हुआ झट अपने मृदुल कल की किरणें फैलाकर अंतरिक्ष की गोद में कूद गया। उदयाचल पर उदित होकर जरा ही देर में वह आकाश में आ गया। कहने का मतलब कि उदयाचल पर जो उदित हुआ था सूर्य, अब अंतरिक्ष ने उसकी बाल लीलाओं को देखकर, कुमुदनियों की हंसी को देख करके, वह ये क्रीड़ा देख करके अंतरिक्ष भाव विभोर हो गया, और उस बालक को देख करके उसकी जो अंतरिक्ष रूपी माँ है वह सूर्य को कही कि आ बेटा आ जा, अब मेरी गोद में आ जा, और उसने अपनी गोद में उसे बुला लिया। अब बालक सूर्य उछलते कूदते अपनी किरणों को फैला करके अंतरिक्ष की गोद में चला गया, और अब थोड़ी ही देर में वह आसमान में आ गया। ठीक है।